वेलकम टू सीटेड ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का टॉपिक देखेंगे, इसके मेन पॉइंट देखेंगे। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है लेओ वाइगोत्स्की, इनके बारे में देखेंगे। ओके, जो लेओ वाइगोत्स्की है, इन्होंने किस पे प्रयोग किया, इनका कौन सा फेमस सिद्धांत है। चाहे फर्स्ट पेपर हो या टेट सीटेट जो भी हो, उसके दोनों पेपर में ये टॉपिक पूछा जाता है। लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इनका बहुत फेमस सिद्धांत है, सोशल कल्चर थ्योरी। इससे एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं हर बार पेपर में। लेओ वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन पूछ लिया, लेओ वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक, कहाँ के रहने वाले वैज्ञानिक थे? ये रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज यानी सोसाइटी और सांस्कृतिक कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी समाज से सीखता है। जो ये लेओ वाइगोत्स्की का कहने का मतलब है, समाज और संस्कृति से बच्चा सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जब वो समाज में आता है तभी उसका विकास होता है। लेओ वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं, यानी महत्वपूर्ण इनके कंसेप्ट दो हैं। एक तो है जेडपीडी, ये इनका बहुत फेमस है। इसका कभी कभी तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है जेडपीडी का। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। कभी कभी हिंदी जब आपको इंग्लिश में जब हिंदी में ना समझ में आए तो आप इसका इंग्लिश वाला पोर्शन ज़रूर देख लें, तो उससे समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी चेंज नहीं होता है, हिंदी में कभी कभी इसका चेंज कर देते हैं हम। वास्तविक विकास के यानी रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ओके, स्किंग फोल्डिंग माने पाड़ ढांचा, ये तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, चाहे फर्स्ट पेपर हो सीटेट का या सेकेंड हो, चाहे टेट हो, या दोनों में पूछा जाता है। इसके फोल्डिंग, ये इसके फोल्डिंग कभी भी उसमें चेंज नहीं होता है। इंग्लिश पोर्शन जरूर देखें, कभी पाड़ लिखते हिंदी में तो कभी पाड़ लिख देते, कभी ढांचा लिख देते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प, यानी जो इसके फोल्डिंग होता है, जो टेम्परेरी हेल्प होती है या गाइडेंस को इसके फोल्डिंग यानी पाड़ ढांचा कहते हैं। कभी कभी जो टीचर होते हैं मतलब टेम्परेरी हेल्प देते हैं, उसको बताते हैं कि ऐसे करो, इस क्वेश्चन का ऐसे अर्थ निकलेगा, लेकिन ये करना अपने आपको ही होता है। जैसे MKO, मोर नॉलेज अदर, ये भी इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। MKO का फुल फॉर्म मोर नॉलेज अदर, टीचर्स पेरेंट्स फ्रेंड्स ETC, यानी इसमें या तो टीचर भी आपका हो सकता है, पेरेंट्स भी है, माता पिता भी हो सकते हैं, कोई भी गार्जियंस हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो टेम्परेरी हेल्प आप लोगों को देते हैं। अब देखिए भाषा पर इनके विचार। जो लेओ वाइगोत्स्की हैं, इनके भाषा पर क्या विचार हैं? इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। लेओ वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार आते हैं। ये वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले भाषा आती है बच्चों में, फिर विकास होता है उनका। भाषा संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इम्पॉर्टेंट एंड समुदाय बनाती है, और भाषा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड भी कहते हैं। अब देखिए निजी भाषा, इससे
वाइगोस्की से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पेपर में 1-2 नंबर के जरूर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब देखिए निजी भाषा और आंतरिक भाषा यानी प्राइवेट स्पीच, इनके बारे में आप लोग देखिए। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। कभी कभी जो बच्चा होता है अपने आप में ही कहता है कि हम ऐसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, यानी वो अपने आप में ही निर्देश देता है। वाइगोस्की के अनुसार लर्निंग प्रोसेस में सांस्कृतिक उपकरणों यानी कल्चर्स टूल्स जैसे मैप, लैंग्वेज, कल्चर्स ईटीसी के महत्व पर जोर देती हैं। जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को पैसिव प्रोसेस से एक्टिव प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है। जीन पियाजे वाइगोस्की ने सीखने की समझ को पैसिव से एक्टिव में यानी ट्रांसफ़र किया है सीखने को। जीन पियाजे बच्चों को स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव कराने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। जो वाइगोस्की वो समाज के थ्रू देखते हैं और जो जीन पियाजे हैं वो स्वतंत्र रूप से। ओके, ये तो हो गया वाइगोस्की के बारे में। अब इनके देखिए आप लोग किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्ययन और मूल्यांकन के लिए, केवल अध्ययन के लिए, केवल मूल्यांकन के लिए, प्रभावी बौद्धिकता की पहचान के लिए। तो इसका राइट आंसर अध्ययन और मूल्यांकन के लिए, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ने हेतु अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेओ वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? अवहेलना अधिगम की, पाठ की, दंडात्मक अधिगम की, अनुकूलन की। तो इसका राइट आंसर है पाठ और ढांचा। इनका इसीलिए ये इसके फोल्डिंग है, इसीलिए आप लोग इंग्लिश इसका पाठ जरूर देखिए। कभी तो ढांचा दे देते हैं और कभी पाठ, तो इसका राइट आंसर पाठ है। ओके, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? जोरोन बोनर ने, डेविड आशवेल ने, रॉबर्ट एम गायने ने, लेओ वाइगोस्की ने। तो अभी आप लोगों को हमने बताया है ZPD का, उसी का ये फुल फॉर्म है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है वाइगोस्की, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। ओके, जब आप लोग क्वेश्चन हल किया करें तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों देखा करें। इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारे एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण। तो इसका राइट आंसर रटना, ये हमेशा निगेटिव में आता है पॉइंट। तो इसका राइट आंसर सेकेंड है। मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की कहाँ के थे? जापान के, रूस के, फ्रांस के, चीन के। तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, अभी आप लोगों को मैं ऊपर बता चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर है रूस, ये रूस के रहने वाले थे, यानी सेकेंड इसका राइट आंसर है। आज का टॉपिक छोटा था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट था। कैसा लगा आपको ये आप लोग कमेंट करके बताना। इसके पहले वाले टॉपिक में जो हमने पढ़ाया था तो उससे मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ, जो स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? चूहे पे, कुत्ते पे, बिल्ली पे। ये आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आज का सेशन? लाइक एंड शेयर करिए।